नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम हथौड़ा चल गया है। ये मानकर चलिए कि सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत साहब इतिहास रचने जा रहे हैं और चुनाव आयुक्तों को मिली कानूनी सुरक्षा अब खत्म होने जा रही है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि लंबे समय से कहा जा रहा है कि मोदी सरकार चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों को कुछ स्पेशल सुरक्षा दी गई है, यानी कि कानूनी सुरक्षा दी गई है। आप चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। चुनाव आयुक्तों को दबा दबा कर शक्तियां दी गई हैं। मोदी सरकार ने चुनाव आयुक्तों की पावर बढ़ा दी है, यानी कि उनके पास असीमित शक्तियां हैं। आप उनके खिलाफ एफआईआर नहीं कर सकते, आप उनको कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते, कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते। यानी कि कानूनी सुरक्षा मुहैया कराई है मोदी सरकार ने, जो अब खत्म होने जा रही है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। यह मानकर चलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जबरदस्त झटका लगने जा रहा है। सीजीआई सूर्यकांत ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है, दिल को गदगद कर देने वाली खबर है। हम लोगों को मालूम है कि आज कल चुनाव आयोग हम सभी की नहीं सुनता, ना तो जनता की सुनता है, ना ही विपक्ष की सुनता है। ऊपर से तू तड़ाक करता है, कोई सवाल पूछ ले तो जवाब में तू तड़ाक बोलता है चुनाव आयोग। अभी हाल ही में टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी कुछ सवाल ज्ञानेश कुमार से पूछ रहे थे तो ज्ञानेश कुमार उंगली उठा उठा कर बात कर रहे थे, तू तड़ाक कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार ने कानूनी सुरक्षा मुहैया कराई है ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्तों को, और अब ये खत्म होने जा रही है। ये मानकर चलिए कि चुनाव आयोग की सबसे बड़ी पावर खत्म होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट खुद ब खुद इस पावर को खत्म कर देगा। इसीलिए मोदी सरकार और चुनाव आयुक्तों को नोटिस भी जारी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जरा इस खबर को ध्यान से देखिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। लिखा भी है, चुनाव आयुक्तों को कानूनी इम्यूनिटी क्यों? सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस। सीजीआई बोले हम इसकी जांच करना चाहेंगे। याचिका में दावा, ऐसी इम्यूनिटी जजों को भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इम्यूनिटी मतलब सुरक्षा होता है, कानूनी सुरक्षा। इतनी कानूनी सुरक्षा तो जजों को नहीं है जितनी कानूनी सुरक्षा मोदी सरकार में चुनाव आयुक्तों को दे दी गई है। हैरान करने वाली बात है, कानूनी सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास इतनी नहीं है जितना मोदी सरकार ने चुनाव आयुक्तों को दे दिया है। इसीलिए अब सीजीआई सूर्यकांत ने खुद कहा कि भैया हम इस मामले की जांच करेंगे, हम शांति से नहीं बैठेंगे, हम इस मामले की जांच करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। देखिए यहां पर लिखा भी है, चुनाव आयुक्तों को कानूनी इम्यूनिटी, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस। सीजीआई बोले हम इसकी जांच करना चाहेंगे। याचिका में दावा, ऐसी इम्यूनिटी जजों को भी नहीं मिली है। देखिए लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयुक्तों को उनके कामों के लिए आजीवन कानूनी इम्यूनिटी यानी सुरक्षा देने वाले प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सीजीआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा हम इसकी जांच करना चाहेंगे, हम नोटिस जारी कर रहे हैं। दरअसल सीईसी और ईसी को इम्यूनिटी देने के खिलाफ कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने याचिका लगाई है। इसमें कहा गया है कि सीईसी और ईसी नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023 जवाबदेही के संवैधानिक सिद्धांत के खिलाफ है। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि 21 दिसंबर 2023 को मोदी सरकार ईसी और सीईसी नियुक्ति प्रक्रिया पर कानून बनाती है। मोदी सरकार कहती है कि हम सीजीआई को पैनल से बाहर कर रहे हैं। एक कैबिनेट मंत्री होगा, एक प्रधानमंत्री और एक नेता प्रतिपक्ष होगा, यानी कि दो लोग एक ही विचारधारा के, एक ही पार्टी के होंगे और बहुमत भी दो लोगों का होगा। अब ज्ञानेश कुमार को जब मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए चुना जा रहा था तो मोदी शाह थे और राहुल गांधी थे। मोदी शाह ने सहमति जताई, राहुल गांधी ने इसका विरोध किया। अब भाई जो मोदी कहेंगे वही शाह करेंगे, जो शाह कहेंगे मोदी वही करेंगे। तो भाई इसमें अलग अलग कहां हुआ? इसमें नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष कहां है? मुझे बताइए। एक ही पार्टी के, एक ही विचारधारा के लोग जब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का चयन करेंगे तो निष्पक्ष चुनाव आयुक्त कहां से आएगा? अब राहुल गांधी ने विरोध किया कि नहीं नहीं, ज्ञानेश कुमार को मत बनाइए, लेकिन मोदी शाह ने कहा नहीं, दो लोगों का बहुमत चाहिए, हम दोनों का मिल गया, तुम विरोध करो करो। अब भाई इसका कोई लॉजिक है? ये निष्पक्ष नियुक्ति है? नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। निष्पक्ष इसमें कुछ है ही नहीं। तो स्वाभाविक है कि इस कानून को रद्द किया जाए। 21 दिसंबर 2023 को मोदी सरकार ये जो सीईसी ईसी नियुक्ति प्रक्रिया कानून लेकर आई, इसे रद्द कर दिया जाए और फिर से एक प्रधानमंत्री हो, सीजीआई हो, नेता प्रतिपक्ष हो, दो लोगों की बहुमत हो, वो लोग मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का चयन करें। यह बिल्कुल सही और संवैधानिक प्रक्रिया है। जया ठाकुर ने यही कहा। देखिए लिखा भी है,
यहां पर साफ साफ लिखा है, याचिका में कहा गया कि ये प्रावधान मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को उनके कामकाज से जुड़े मामलों में पूरी जिंदगी के लिए नागरिक और आपराधिक कार्रवाई से छोड़ देता है। देखिए, आज ज्ञानेश कुमार है, कल नहीं रहेंगे, तो कल भी उनको कानूनी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। यानी कि आजीवन कानूनी सुरक्षा की जिम्मेदारी मोदी सरकार ने दे दी है। मोदी ने कितना बड़ा वरदान दे दिया है चुनाव आयुक्तों को कि जाइए, आजीवन आप पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, आप आजीवन स्वतंत्र रहेंगे, आपको जो करना है कीजिए, जो मनमानी तानाशाही करनी है कीजिए, आप पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, कानूनी सुरक्षा आजीवन आपको मुहैया कराई जाएगी। मोदी सरकार ने इतनी बड़ी पावर चुनाव आयुक्तों को दे दी है, इसीलिए चुनाव आयुक्त आज सीना चौड़ा करके मनमानी कर रहे, तानाशाही कर रहे और जनता के सवालों का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। देखिए, लिखा है, यह प्रावधान मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को उनके कामकाज से जुड़े मामलों में पूरी जिंदगी के लिए नागरिक और आपराधिक कार्रवाई से छूट देता है। ऐसी सुरक्षा संविधान बनाने वालों ने न्यायाधीशों को भी नहीं दी थी, इसीलिए संसद ऐसा संरक्षण नहीं दे सकती जो संविधान में दूसरे बड़े पदों पर बैठे लोगों को नहीं मिला है। चुनाव आयुक्त को, राहुल गांधी ने कहा, चुनाव आयुक्त को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि यह कानून उन्हें बचने का मौका देता है। चिंता मत कीजिए, हम इस कानून को बदलेंगे, वो भी पिछली तारीख से लागू करके, और फिर हम आपको ढूंढकर जवाबदेह ठहराएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि आप मत सोचिए कि आजीवन आप बच पाएंगे, हम इस कानून को बदलेंगे और आपको लाकर के कटघरे में खड़ा करेंगे, आपसे जवाबदेही तय करेंगे, आप जवाब देंगे, आपकी मनमानी नहीं चलेगी। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा। दोस्तों, यहां पर देखिए, लिखा है, 2 मार्च 2023 सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सिलेक्शन पैनल में सीजीआई का शामिल करना जरूरी है। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। साल 2023 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि भाई, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में सीजीआई का शामिल होना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बाद भी मोदी सरकार कानून लेकर आती है और सीजीआई को बाहर कर देती है ना, हैरान करने वाली बात। देखिए, लिखा है, सीईसी और ईसी की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक पैनल करेगा। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता, प्रतिपक्ष और सीजीआई भी शामिल होंगे। इससे पहले सिर्फ केंद्र सरकार इनका चयन करती थी। यह पैनल सीईसी और ईसी के नामों की सिफारिश राष्ट्रपति से करेगा। इसके बाद राष्ट्रपति मुहर लगाएंगे, तब जाकर उनकी नियुक्ति हो पाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह प्रोसेस तब तक लागू रहेगा जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं बना लेती। तो दोस्तों, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का यह बहुत पहले का आदेश है कि सीजीआई इसमें शामिल रहेंगे, लेकिन बावजूद इसके सीजीआई को बाहर कर दिया गया और मोदी शाह अब खुद ब खुद मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।